हेलो दोस्तों, सफल होगी तेरी आराधना। इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे। होली का दिन होता है, सभी लोग होली खेल रहे होते हैं। माधव और आराधना एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ नाचते हैं। मेनका अब आराधना के प्लान में फंसने वाली होती है, क्योंकि आराधना ने मेनका को जो भांग दिया था, मेनका अब वो सारा गटक गई है। मेनका ने वो सारा भांग अब पी लिया है और उसका दिमाग अब चकराने लगा है। जब माधव और आराधना एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं, तभी देविका को वो देख के बहुत जलन होती है, क्योंकि आराधना एमडी के साथ डांस करती है। ये देखकर देविका गुस्सा होती है और जाकर आराधना को नीचे गिराती है और माधव के साथ जबरदस्ती का डांस करने लगती है। आराधना को तब बुरा लगता है, पर आराधना का ध्यान देविका के मोबाइल पर जाता है, क्योंकि नाचते समय देविका का मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसी चीज का अब आराधना फायदा उठाती है। अब आराधना साइड में जाकर देविका के फोन से मेनका को एक मैसेज सेंड करती है। उसमें लिखा होता है कि जो हवेली का राज है वो अब तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं घर वालों को सबको बता दूंगी कि आप घर वालों को कितना बड़ा धोखा दे रही हो। कुछ भी करके मुझे उस शख्स के बारे में जानना है और वो शख्स मुझे आप बताओगी, वरना मैं आपका भांडा फोड़ दूंगी। ऐसा मैसेज अब आराधना देविका के फोन से मेनका को करती है। जब मेनका को वो मैसेज रिसीव होता है और वो मैसेज जब मेनका पढ़ती है तो मेनका को बहुत गुस्सा आता है। देविका की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है, अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी है, अब इसको तो सबक सिखाना ही होगा। मेनका को ऑलरेडी भांग चढ़ी होती है। मेनका अब देविका के पास जाती है और देविका से कहती है कि देविका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे ऐसा मैसेज भेजा ही क्यों? तब देविका कहती है कि मैंने और आपको मैसेज, मैंने आपको कब मैसेज भेजा? तब मेनका कहती है कि क्या तुम मेरा प्लान जानना चाहती हो? मेरा प्लान तो कोई नहीं जान सकता, और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम तो हमारे फैमिली के लिए एक ग्रहण हो और तुम कितनी गिरी हुई औरत हो ये तो मैं जानती हूँ, और मैं अभी के अभी तुम्हारा सारा सच सबको बता भी सकती हूँ। अब देविका बहुत डर जाती है कि ये मेनका दीदी को आखिर हुआ क्या है, जरूर इन्होंने भांग पी रखी है। नशे में वो कुछ भी बड़बड़ा रही है। अगर ये सब कुछ बड़बड़ा देगी तो आज मेरा इस फैमिली में आखिरी दिन होगा। ये सभी लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकालेंगे जब उनको पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। देविका अब मैटर सॉल्व करने के लिए मेनका को कहती है कि क्या दीदी आपने भांग पी है? मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, चलो मैं आपको लेकर रूम में जाती हूँ। तब आराधना कहती है कि अरे रुको ना, वो कुछ कह रही थी मेनका दीदी, तो सुनने दो ना हमें। तो मेनका दीदी आप क्या कह रही थी, ऐसा आराधना मेनका को पूछती है। तब मेनका अब आराधना को देखती है और आराधना को कहती है कि तुम कौन हो? तब आराधना कहती है मैं आराधना हूँ। मेनका कहती है कि अच्छा तुम आराधना हो ना, आराधना के बारे में भी मैं एक बात जानती हूँ, आराधना में कोई भूत ऊत नहीं आता। ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब मेनका कहती है कि आराधना में कोई आत्मा नहीं आती, आराधना में कोई भूत नहीं आता और मुझ में भी कोई भूत नहीं आता। मेनका की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब देविका को लगता है कि अब मेनका दीदी बहुत ज्यादा बिखर गई है, सब कुछ अब वो तहस महस कर देगी, इसलिए देविका अब किसी भी हालत में मेनका को वहां से लेकर जाना चाहती है। पर मेनका जो बात कहती है वो किसी के भी समझ में नहीं आती। देविका अब सबसे कहती है कि मुझे लगता है मेनका दीदी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, इसलिए मैं उनको अब रूम में छोड़कर आती हूँ। ऐसा कहकर अब देविका मेनका को वहां से लेकर जाती है। देविका मेनका को रूम में नहीं तो एक स्टोर रूम में लेकर जाती है, पर मेनका चुप ही नहीं बैठती। मेनका देविका से कहती है कि देविका, मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर की नालायक हो, तूने मुझे ऐसे मैसेज भेजा ही क्यों? तुम मुझे डराना चाहती हो क्या? तब देविका कहती है कि अरे आप कौन से मैसेज के बारे में मुझे कब से बोल रही हो? तब मेनका अब उसे मैसेज दिखाती है। तब देविका कहती है कि ये तो मैसेज मैंने सेंड ही नहीं किया, इसका मतलब जब मैं एमडी के साथ डांस कर रही थी तब मेरा मोबाइल नीचे गिरा था, इसका मतलब आराधना ने मेरा मोबाइल लिया था और मेरे मोबाइल से आराधना ने मेनका दीदी को मैसेज किया। मेरे खिलाफ वो मेनका दीदी को भड़काना चाहती है और भांग के नशे में मेनका दीदी से उसे सारा सच निगलवाना है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। देविका अब जान चुकी है कि ये सब आराधना ने ही किया है।
तब देविका के पास और कोई सहारा नहीं होता, इसलिए देविका अब मेनका को एक रस्सी से बांध देती है और मेनका से कहती है कि तुम यहीं पर ही रहना, कुछ भी मत बोलना, वरना आप सब कुछ बर्बाद कर दोगे। बाद में आप मुझे ही थैंक यू बोलोगे, पर अभी के लिए आप प्लीज चुप हो जाओ। मेनका को नींद आती है और वो कुर्सी पर ही सो जाती है। तब देविका कहती है कि अच्छा हुआ इस औरत को नींद आई, और देविका वहां से चली जाती है। आराधना अब मेनका को ढूंढते ढूंढते रूम में आती है, किसी भी रूम में वो नहीं रहती, इसलिए वो स्टोर रूम के पास जाती है। स्टोर रूम अब बाहर से लॉक होता है, इसलिए अब वो अंदर जाती है। तब वो अंदर जाती है और देखती है मेनका को किसी ने रस्सी ने बांधा होता है। आराधना उसके पास जाती है और मेनका को रस्सी से छुड़ाती है और कहती है कि मेनका दीदी, आपको इस तरह किसी ने बांध कर रखा था क्या? तब मेनका कहती है कि हाँ, मुझे देविका ने बांध रखा था। आराधना समझ जाती है कि इसका मतलब भांग का असर अभी तक मेनका दीदी पर हो रहा है। यही वो टाइम है मेनका दीदी से अब मैं सारा सच उगल सकती हूँ। आराधना अब मेनका के पास बैठती है और मेनका को बातों में घुमाने लगती है। मेनका से कहती है कि दीदी, वो देविका कितनी बुरी है ना, देविका ने आपको इस तरह ऐसे बांध कर रखा, ऐसे बांध कर कोई रखता है क्या? नशे में मेनका कहती है कि हाँ, वो देविका बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरी है, उसने मुझे बांध कर रखा था। आराधना कहती है कि पर देविका ने आपको इस तरह क्यों बांध कर रखा था? क्या हवेली का राज वो जानना चाहती थी क्या? तब मेनका कहती है कि हवेली का राज तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं ना उस देविका को वो राज बताऊंगी, ना आराधना को बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जो वो आराधना है ना, वो मेरे पीछे पड़ी है वो हवेली का राज जानने के लिए। पर मैं बहुत शातिर हूँ, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी। आराधना कहती है कि हाँ, वो आराधना ऐसी ही है, वो आराधना हमेशा कुछ ना कुछ तो करती रहती है। उस आराधना को आप कुछ भी खबर मत दो, नहीं तो वो घर में सबको बता देगी। आप आराधना और देविका को आपके राज के बारे में कुछ मत कहना, पर आप मुझे तो कह सकती हूँ, क्योंकि आप तो मेरी फ्रेंड हो ना, और मैं आपकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड के हिसाब से तो आप मुझे सब कुछ शेयर कर सकती हो। तब मेनका कहती है कि हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो। और वो आराधना से कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने वो सारा जो राज था वो हवेली से हटा दिया है, अब उस हवेली में कोई राज नहीं है। तब आराधना कहती है कि हवेली में राज नहीं है तो राज कहाँ पर है अब? तब मेनका कहती है कि वो राज मैंने यमुना में छिपाया है। ये बात सुनकर आराधना कहती है कि यमुना नदी में आपने वो राज छुपाया है क्या? तब मेनका कहती है कि अरे यमुना नदी नहीं रे, यमुना हवेली, वो राज मैंने यमुना हवेली में अब छुपा है। मेरा जो राज है, जो मैंने आलमगीर की हवेली से हटाया था, अब वो यमुना की हवेली में है और वो इसी शहर में है। मेनका अब फ्लो में ये बात आराधना को ही बोल देती है और उसे पता भी नहीं चलता कि आराधना उसके सामने बैठी है और वो आराधना को ही ये सब कह रही है। तो बात आराधना से उसे छुपानी थी। आराधना अब जान चुकी है कि इसका मतलब मेनका दीदी ने वो राज अब यमुना हवेली में छुपाया है। आराधना का काम होता है, इसलिए आराधना वहां से चली जाती है, पर मेनका अभी भी नशे में ही होती है। नशे में वो कुछ भी बड़बड़ाती है। माधव अब उस इंसान को बुलाता है जिसके साथ मिलकर माधव को आराधना को एक सरप्राइज देना होता है। जब माधव उस आदमी से बात कर रहा होता है, तभी देविका उनकी सारी बातें सुनती है। माधव उस आदमी से कहता है कि आप कुछ भी करो, पर मेरे वाइफ को मुझे ग्रैंड प्रपोज करना है। हमने जो सोचा है वो क्या मैं देख सकता हूँ क्या? तब वो आदमी कहता है, वो आदमी अब ग्राफिक प्रेजेंटेशन उसे दिखाता है। वो देखकर माधव खुश होता है। माधव कहता है कि अगर ये सब कुछ हुआ तो आराधना बहुत खुश हो जाएगी और मुझे हाँ भी कहेगी। इसी के साथ अब पूरा शहर भी देखेगा कि माधव भारद्वाज ने अपनी वाइफ को किस तरह प्रपोज किया। कुछ भी करके मैं आराधना को आज शाम ही मेरे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं उसे किस तरह से प्यार करता हूँ और मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। हमारे प्लान के हिसाब से जब आराधना के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल गिरेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मैं आराधना को ये ग्रैंड प्रपोजल करना ही चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। माधव अब रात के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, पर देविका अब माधव का ये रात जान चुकी है कि वो आज रात को आराधना को प्रपोज करने वाला है। इसलिए वो कहती है कि कुछ भी हो जाए, पर मैं माधव को आराधना से प्रपोज करने ही नहीं दूंगी। मुझे कुछ भी करके ये सब रोकना ही होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। तब तक आपको ये रिव्यूज अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।